गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम कुमार और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला कड़ी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लेकिन आज जो वर्ड्स आपको मिलेंगे वो कुछ अलग तरीके से नए सिरे से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्ड्स को समझना है। मैं इसको पहले भी बहुत बार कहा हूं कि वर्ड्स को रटना नहीं है, वर्ड्स को हमको समझना है और वर्ड्स को समझना काफ़ी टफ है। ओके, क्योंकि इसमें कोई थियरी नहीं है कि जिसको आप लोग प्रैक्टिकल करके समझ सकते हैं। ओके, तो इसका जो नया सिरा है वो ये है कि मैं आपके सामने कुछ पैराग्राफ्स में वर्ड्स को रखूँगा और उस पैराग्राफ को पढ़कर हमको उस वर्ड के अर्थ को समझने का प्रयत्न करना है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग उस वर्ड्स को का जो अर्थ है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं, एक प्रयास करते हैं और देखते हैं कहाँ तक संभव हो पाता है कि हम वर्ड्स को समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स आर वेरी इम्पेरेटिव स्लैश इम्पॉर्टेंट फॉर अस। जो वर्ड्स है वो बहुत ही क्या है, इम्पेरेटिव है, इम्पॉर्टेंट है। वी नो इम्पॉर्टेंट वेरी वेल मीन्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो हमारे लिए, अनिवार्य हो हमारे लिए, फॉर अस। ओके, रियली इट इज़ टफ टू रिमेंबर वर्ड्स। और रियली मीन्स वास्तव में जो वर्ड्स को याद करना है वो बहुत ही क्या है, कठिन है। Then why not we should create mental apprehension so that remembering words regale or entertain us। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो रिमेम्बरिंग वर्ड्स है, ठीक है ना, एक उसका एक मेंटल एप्रीहेंशन बना लेते हैं, मन में एक ऐसा चित्र बना लेते हैं, उसका एक ऐसा सोच बना लेते हैं जिससे क्या होगा कि वर्ड्स को रिमेंबर करना हमको रिगेल करेगा, इंटरटेन करेगा। ओके, वी नो वेरी वेल दैट इट इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर वर्ड्स। हम लोग यह बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वर्ड्स को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव ईरा में हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक मेजर रोल प्ले करता है इफ़ वी वांट टू पास एन एग्जामिनेशन। ओके, सो और इंग्लिश में अगर आपके पास वर्ड्स पावर नहीं है देन यू आर नॉट गोइंग टू पास दैट वेरी एग्जामिनेशन। और वर्ड्स पावर अगर आपके पास है तो आप वर्ड्स को आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशंस मीन्स मोस्टली क्वेश्चन आप वर्ड्स के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। सो वी नो वेरी वेल दैट इट इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर वर्ड्स। हम लोग जानते हैं कि वर्ड्स को याद करना बहुत ही नेसेसरी है। वी कांट प्रोक्रेस्टिनेट और डिले, इट्स आवर ओन लॉस ऑफ टाइम। हम लोग इस मीन्स रिमेंबरिंग जो वर्ड्स है उस प्रोसेस को हम डिले नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, ये हमारा ही समय का क्या है, लॉस है, नुकसान है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज वी ऑल हैव टू बी स्मार्ट इन सम वेज। अब रिमेंबरिंग वर्ड्स जो है, वर्ड को याद करना एक क्या है, बहुत ही कठिन कार्य है। तो हम लोग को वर्क हार्ड करना है लेकिन एक स्मार्ट तरीका को ढूंढना है। ओके, वी विल हैव टू फाइंड some smart ways of remembering words. We should find some sagacious or wise ways of learning words. Okay, some sagacious or wise ways, ठीक ना, कोई बुद्धिमानी वाला तरीका हम लोग को अपनाना होगा। No need to remember words. वर्ड्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, just be conversant, okay, और familiar with all the words। जितने भी वर्ड्स हम लोग जहाँ भी पढ़ते हैं, कोई किताब वगैरह हो, कोई न्यूज़ हो, कोई मैगजीन्स हो, मीन्स ठीक है ना, तो सभी वर्ड्स से हमको क्या करना है, गो थ्रू हो जाना है, फैमिलियर हो जाना है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में हम लोग 5 वर्ड्स से क्या हुए, फैमिलियर हुए, कन्वर्सेंट हुए, मतलब परिचित हुए। क्या हुए, परिचित हुए। स्टार्टिंग करते हैं कि वर्ड्स आर वेरी इम्पेरेटिव, इंपॉर्टेंट। वर्ड्स जो है बहुत ही क्या है, इम्पेरेटिव है। क्या है, इम्पेरेटिव है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। ओके, इम्पॉर्टेंट है तो सबसे पहला वर्ड हो गया इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव क्या है, इम्पेरेटिव जो है एक एडजेक्टिव है और इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, जो अनिवार्य है, जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन। द सेकेंड वन इज रिगेल और इंटरटेन। देन व्हाई नॉट वी शुड क्रिएट मेंटल एप्रीहेंशन सो दैट रिमेंबरिंग वर्ड्स रिगेल अस। जो वर्ड जो याद करें ना तो हमको एनेक्जिटी नहीं लगे, चिंता नहीं हो, हमको डर नहीं लगे, हमको क्या करे, वो रिगेल करे और इंटरटेन करे, हमको क्या करे, अम्यूज करे। ओके, तो रिगेल इज अ वर्ब
ओके। और इसका मतलब क्या होता है कि इंटरटेन करना, अम्यूज करना, डिलाइट करना, फैसिनेट करना। ओके, वी नो वेरी वेल दैट इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर वर्ड्स, वी कैन प्रोक्रेस्टिनेट और डिले। ओके, इट्स आवर ओन लॉस ऑफ टाइम। मीन्स जितना जितना जल्दी हम लोग वर्ड्स को याद कर लें, ओके, जितना जल्दी हम वर्ड्स के साथ अपने आप को ढाल लें याद करने की तरीके से, वो क्या होगा, अच्छा होगा। इट्स आवर ओन लॉस ऑफ टाइम। अगर हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अगर हम टाल मटोल करते हैं, हम लोग डिले करते हैं, देर करते हैं वर्ड्स को याद करने में, तो एग्जाम्स क्या होगा, आएंगे और हमसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इंग्लिश का। तो हम लोग इसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते हैं। ओके, मीन्स टाल मटोल नहीं कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, एंड इट्स that we will have to be smart in some way. Okay, we should find some sagacious ways. हमको कोई sagacious ways, this is sagacious and it's a adjective. Sagacious is a adjective. Okay, it's adjective and sagacious means wise. What wise means हम लोग को कोई sagacious ways, कोई बुद्धिमानी वाला तरीका, okay, कोई clever ways, चालाकी वाला, कोई sensible ways खोजना होगा, ढूंढना होगा, ताकि हमको वर्ड्स क्या हो जाए, याद हो जाए। नो नीड टू रिमेंबर वर्ड्स। हम लोग बहुत पहले से आपको कहते आ रहे हैं कि वर्ड्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी कन्वर्सेंट और फेमिलियर विथ ऑल द वर्ड्स। क्या होना है, जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक ना, जितने भी वर्ड्स से आप रोज क्या होते हैं, रूबरू होते हैं, मीन्स आप पढ़ते हैं कहीं भी, पेपर्स में, हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, ज्योग्राफी में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, कहीं भी आप वर्ड्स को पढ़ें तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो थ्रू दैट वर्ड्स एंड बी कन्वर्सेंट, बी फैमिलियर, परिचित हो जाएं, एक्वाइंटेड विथ हो जाएं, ओके, वेल वर्स्ड हो जाएं इन दैट वर्ड्स। हमको लगता है कि ये वर्ड्स जो 5 थे वो क्लियर हो गए हैं, और आगे देखते हैं जो इसका एक एसेंस जो है, कर्क्स जो है, कि क्या क्या हम लोग सीखें आज के वर्ड्स में। द फर्स्ट वन इज इम्पेरेटिव। जो वर्ड्स है क्या है, बहुत ही इम्पेरेटिव है, इट्स एडजेक्टिव, मीन्स क्रूशियल और वाइटल। द सेकेंड वन व्हाट वी लर्न, दैट इज रिगील। ओके, लर्निंग वर्ड्स विल रिगील अस। ओके, तो ये वर्ब हो गया, और इसका मतलब एब्यूज हो सकता है, डिलाइट हो सकता है, और फैसिनेट, मीन्स दे ऑल आर द सिनोनिम्स। ये सभी क्या है, सिनोनिम्स है। द थर्ड वन वाज प्रोक्रेस्टिनेट, मीन्स हम लोग वर्ड्स को याद करना का जो प्रोसेस है करने का, उसको हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं, डिले नहीं कर सकते हैं, और पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो अ वर्ब। द नेक्स्ट वन वाज सगेशियस, मीन्स वी विल हैव टू स्मार्ट इन सम वेज, मीन्स वी विल हैव टू फाइंड सम सगेशियस वेज। ओके, हम लोग को कोई बुद्धिमानी वाला, कोई चालाकी वाला, कोई सेंसिबल वेज निकालना होगा, ताकि हम लोग वर्ड्स से क्या हो जाए, वर्ड्स को याद करने। ओके, वर्ड्स हमारा माइंड में क्या, हम लोग वर्ड्स को इंटरनलाइज कर ले, आत्मसात कर ले, ओके, ताकि हम लंबे लंबे समय तक उसको भूल नहीं पाएँ। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन वाज कन्वर्सेंट, मीन्स वर्ड्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट वी विल हैव टू बी कन्वर्सेंट विथ, एक्वाइंटेड विथ, और वी विल हैव टू वेल वर्स्ड इन, ओके, ऑल दोज वर्ड्स। सो आई थिंक कि आप लोग इस वर्ड्स को समझ पाए होंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहन के पास जो भी इसको लाइक करते हो, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बने रहने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।